हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रितेश बजाज फ्रॉम WFI प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक। आज हमारे पास जो पेशेंट आए हैं इज अ 32-year-old मेल और ये गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम से 10 साल से सफर कर रहे थे। उन्होंने मेरे को काफ़ी बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की बट बिकॉज फैमिली नहीं मान रही थी या कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसकी वजह से ये सर्जरी नहीं करवा पा रहे। द प्रॉब्लम्स व्हिच ही टोल्ड मी वाज वेरी डिप्रेसिंग। ये कभी टाइट टी शर्ट नहीं पहन पाते थे, अपने दोस्तों के सामने कभी टी शर्ट नहीं उतार पाते थे, कभी जिम में अगर टी शर्ट उतार दी तो इनके फ्रेंड्स इनको छेड़ते थे। ऑल ऑफ दिस वाज रियली डिस्टर्बिंग। ये पेशेंट बहुत टाइम से इस गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे। इनिशियली ये बहुत अच्छी शेप में थे बट इनकी चेस्ट क्योंकि बाहर निकली हुई थी तो बिकॉज ऑफ दैट एम्बैरेसमेंट ही स्टार्टेड गेनिंग वेट। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारे पेशेंट्स वेट गेन करना शुरू कर देते हैं ताकि उनकी चेस्ट उनके एब्डोमेन के साथ थोड़ी सिंक्रोनस दिखे और वो ऑड ना दिखे। सो नाउ आई टेल यू व्हाट वी डू फॉर दिस पेशेंट। इनकी जो सर्जरी होगी गायनेकोमास्टिया की 45 मिनट्स टू 1 आवर प्रोसीजर जो हम जनरल एनेस्थीसिया में करेंगे ताकि बिल्कुल पेन फ्री रहे। इट्स यूजुअली डन एज अ डे केयर प्रोसीजर, तो मॉर्निंग में आके हम इवनिंग तक डिस्चार्ज कर देते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द मार्किंग्स ऑफ गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया की मार्किंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और इसमें कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। First of all, where do we mark the cuts? So the first cut which we mark is at the junction of black aureola and the white. So exactly हम इसी लाइन पे एक छोटा सा कट लगाते हैं। This cut is usually 1 to 2 centimeter long और इस कट से हमारे को गायनेकोमास्टिया का ग्लैंड निकालना होता है। लाइपोसक्शन के लिए जो कट यूज करते हैं वो इससे भी छोटा और इससे भी छुपा हुआ होता है। The cut which we make for gynecomastia, liposuction is somewhere inside. तो हम आर्मपिट के अंदर जस्ट 5 mm का कट देते हैं और यहाँ से ही प्रोब डाल के हम पूरे चेस्ट की लाइपोसक्शन करते हैं। द बेनिफिट ऑफ दिस कट इज दैट हम लोग यहाँ पर इस कट से पूरे चेस्ट की लाइपोसक्शन तो कर ही सकते हैं बट ये वाला जो एरिया है जो साइड फैट होता है इसको भी हम टारगेट कर सकते हैं। सेम कट्स आर गिवन ऑन द ऑपोजिट साइड क्योंकि हम हमेशा ही गायनेकोमास्टिया दोनों साइड से निकालते हैं। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं सर मेरा एक साइड कम है एक साइड ज्यादा है, तो उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही साइड है बट ऐसा नहीं है। गायनेकोमास्टिया इन मैक्सिमम केसेस इज बायलैटरल और हमेशा दोनों साइड का फैट या ग्लैंड निकालना चाहिए। So the same cut is on this side and obviously there will be one more cut for liposuction on this side. Now coming to the more important part कि हमें किस किस जगह को टारगेट करना है और किस किस जगह को टारगेट नहीं। So it's very simple. इसी कट से हम लोग पेक्टोरालिस मसल को डिलिनिएट करते हैं। So this is basically how our pectoralis muscle looks like. This is हमारी चेस्ट की जो मसल होती है वो इस कट से निप्पल तक, निप्पल टू निप्पल है, निप्पल टू अगेन दिस कट। This is the area of muscle. तो हमें हमेशा मसल के नीचे मैक्सिमम लाइपोसक्शन करना चाहिए और मसल के ऊपर मिनिमल लाइपोसक्शन करना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं करना। इस एरिया में जहाँ पर हमारी निप्पल की ब्लड सप्लाई आ रही होती है हम बिल्कुल भी लाइपोसक्शन नहीं करते और यहाँ साइड्स में मिनिमल लाइपोसक्शन करते हैं ताकि चेस्ट मसल की जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड रहे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है इस लाइन को तोड़ना। दिस इज कॉल्ड एज द IMF और इंफ्रामैमरी फोल्ड। हम इसी पोर्ट से जब लाइपोसक्शन करते हैं तो इस पूरे एरिया IMF को तोड़ के अपर एब्डोमेन तक भी लाइपोसक्शन कर लेते हैं ताकि आपको एक सिंक्रोनस एक हार्मोनी मेंटेन रहे चेस्ट और एब्डोमेन में। नहीं तो बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं किसी और से ऑपरेटेड जिन्होंने चेस्ट को तो बहुत अच्छे से लाइपोसक्शन किया, ग्लैंड निकाला, मगर IMF को नहीं तोड़ा, इधर पर लाइपोसक्शन नहीं किया, जिसकी वजह से चेस्ट तो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है बट पेट एकदम से बाहर लग जाता है। सो यू हैव टू हैव अ नेचुरल कॉन्टूर बिटवीन द चेस्ट एंड द एब्डोमेन एंड दैट इज व्हाई IMF को तोड़ना बहुत ज़रूरी है और इस जगह को लाइपोसक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें गायनेकोमास्टिया की रिकवरी, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। 0 to 1 week, 1 week to 3 weeks एंड मोर देन 3 weeks। सो फर्स्ट वीक की बात करें तो फर्स्ट वीक में आपको अपनी चेस्ट को रेस्ट देना है बिकॉज द मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन चाहे वो हेमेटोमा हो, सिरोमा हो, ये सब फर्स्ट वीक में मोस्ट कॉमन। तो फर्स्ट वीक में आपको हाथ को चेस्ट के साथ ही रखना है। You do not have to do a lot of hand movements. जितना हो सके आप अपने चेस्ट को हाथ के साथ ही रखें और खाना पीना नॉर्मल आप डेली एक्टिविटीज में हाथ का यूज कर सकते हैं बट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं करना। फ्रॉम 1 week to 3 weeks, that is 7 days to 21 days, आपकी हाथ की मूवमेंट्स को हम ग्रेजुअली अलाउ कर देंगे मगर अभी भी वेट्स नहीं उठाने। 21 days later you can start lifting weight. लोअर एब्डोमेन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनफैक्ट हम लोग सेम डे से पेशेंट को वॉक करने के लिए इंकरेज करते हैं। द नेक्स्ट डे अगर आपको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी पैदल चलना चाहिए, वी विल इंकरेज दैट बिकॉज द मोर यू वॉक द मोर बेटर यू फील। गारमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगते हैं पोस्ट ऑप गायनेकोमास्टिया की ट्रीटमेंट के लिए। गारमेंट्स प्रिवेंट करते हैं सिरोमा फॉर्मेशन, हेमेटोमा फॉर्मेशन और आपकी चेस्ट को एक बहुत अच्छी शेप देते हैं। यूजुअली वी रिकमेंड टू वेयर गायनेकोमास्टिया गारमेंट्स फॉर एटलीस्ट 3 weeks 24/7 एंड 4th वीक पे देन वी कैन सी डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड। मसाजेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देती है गायनेकोमास्टिया की सर्जरी की रिकवरी के लिए। मसाजेस की कुछ वीडियोस मैं आपको पोस्ट ऑपरेटिवली भेज दूंगा, कैसे मसाज करनी है, किस एरिया में मसाज करनी है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। यू कैन गो एंड चेक आउट द मसाजेस आफ्टर गायनेकोमास्टिया सर्जरी।
नाउ कमिंग टू द फॉलो अप ऑफ दीज पेशेंट्स, यूजुअली जो आउट स्टेशन पेशेंट्स आते हैं उनको हम सेकंड रे एक बार बुला लेते हैं, वी चेक देयर ड्रेसिंग्स एंड सी इफ देयर इज एनी अर्ली कॉम्प्लिकेशन। वंस वी आर श्योर दैट पेशेंट इज ओके, वी सेंड देम बैक होम। नेक्स्ट फॉलो अप होता है, वी यूजुअली डोंट फोन कॉल्स, तो वी कॉल द पेशेंट्स एट ईदर 1 वीक और 21 डेज, एनी ऑफ द टू। अगर आप कहीं पास रहते हैं और आप 1 वीक में आना चाहें तो 7th डे आ सकते हैं या सीधा 21st डे भी आ सकते हैं। सो एनी ऑफ दीज कंसल्टेशंस कैन बी डन ईदर टेलीफोनिकली और वीडियो कंसल्टेशन और अ फिजिकल कंसल्टेशन। अगर आपकी गायनेकोमैस्टिया से रिलेटेड और कोई डाउट है तो हमारे को कॉन्टैक्ट कीजिए। यू कैन ईदर ड्रॉप अ कमेंट और यू कैन कॉन्टैक्ट अस इन द नंबर गिवन बिलो।